लेकिन लाडली बहनों की संख्या यहाँ पर बड़े पैमाने पर है। देखिए सलमा आपा की जीत 100% पक्की है। डॉक्टर सिर्फ चुनाव की राह देख रहे हैं, चुनाव की राह इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि चुनावी प्रोसेस है, लेकिन जिस तरह का माहौल मलाड में मालवनी में है, मुझे लगता है कांग्रेस की जमीन खिसक गई है, क्योंकि सलमा जी ने बहुत साल काम किया है और निचले तक का कार्यकर्ता या पब्लिक है उससे रेगुलर टच में रहती है, लोगों के दुख दर्द से जानती है और उनका दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानती है। और पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरपीएफ का काम है, क्योंकि महायुति यानी विकास और कांग्रेस ने जो मालवनी में विकास को जो पीछे रखा है और अपने बढ़ने का काम किया है, मालवनी की जनता वोट से मिलेगा और महायुति मेरा एक सवाल और है, यहीं पे बाजू में एक वार्ड है जो कि 34 है, वहाँ पे आपकी यूटी के सर दोनों कैंडिडेट है, उसमें आप क्या कहेंगे सर? देखो, उसमें छोटी सी एक बात हो गई थी, वो लेट आए थे, तो जो सामने वाले पार्टी के कैंडिडेट है वो थोड़े फॉर्म भरने लेट आए थे और उनको लेट ज्यादा हो गया था, तो हमारे कैंडिडेट ने भर दिया था तब तक फॉर्म, क्योंकि उनको आने को बहुत लेट हो गया था, तो इसके लिए उन्होंने भरा था, बाद में इन्होंने भरा, तो ऊपर के लेवल में कुछ वो भरा जानते हैं, लेकिन नाम रिटर्न लेने के दिन नाम क्यों नहीं रिटर्न लिया सर? इसका उत्तर शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, हमारे पार्टी के जो टॉप के लीडर है वही उसका उत्तर दे, क्योंकि विरोधियों का कहना है कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को जिताना है, इसके लिए बीजेपी दोनों को खड़े की हुई है। अरे अगर कांग्रेस को जिताना होता तो हम आज इधर क्यों आते भाई, आज हम इधर क्यों आते? तो ये तो कांग्रेस ख्याली पुलाव पकाने में सबसे मास्टर है यार, तो वो अपना ख्याली पुलाव बने पकाते रहे, हमारा महापौर आते जाएगा। आपकी जो समस्या यहाँ पर है, आज मैं आपको सिर्फ खाली आश्वासन देने के लिए यहाँ पर नहीं आया, झूठा आश्वासन जो शिंदे साहब भी नहीं देते। शिंदे साहब ने कहा था मीटिंग में अपने पट्टे के रूम जा रहे, उसको जगह नहीं दे रहे। यहाँ पर सलमा आका ने कहा कि कुछ लोग जो है वाइडनिंग यहाँ पर हो रहा है, रोड कटिंग में कुछ लोगों के घर यहाँ पर जा रहे हैं। मैं आप सभी को इतना ही कहूंगा कि लोगों का घर जो है, कोई भी मतलब आपको घर के बदले में घर जो है, मुआवजा जो है, वो जब तक नहीं देते हम लोग तब तक जो है लोगों को बता रहे कि उनसे खरीद के यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोलते, लोगों को अपना हक का घर देने का काम जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे। शिंदे साहब जो है क्लस्टर पॉलिसी लेके आए, गए कई सालों से लोग ट्रांजिट में रहते हैं इस मुंबई में, इंतजार कर रहे हैं कि कब घर मिलेगा। यहाँ पर ट्रांजिट कैंप है नहीं, बाजू में ट्रांजिट कैंप है, वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमको अब घर मिलेगा, कल घर मिलेगा, परसों घर मिलेगा। लोग 15 साल से उस ट्रांजिट कैंप में 10 बाय 10 के घर में रह रहे हैं, लेकिन लोगों को अपना हक का घर नहीं मिला। आपको घाटकोपर में रमाबाई नगर मालूम पता होगा, उस रमाबाई नगर में भी लोग 15 साल से इंतजार कर रहे थे कि हमारा घर हमको कब मिलेगा, और 17,000 लोग इंतजार कर रहे थे। शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक निर्णय लिया, ये रमाबाई नगर का डेवलपमेंट करने का। रमाबाई नगर का डेवलपमेंट करते हुए डेवलपर को बाजू में निकाला और सरकार खुद जो है 17,000 घर बना के लोगों को दे रही है। ये काम जो है सरकार का होता है। तो मैं आप सबको यही दरख्वास्त करूंगा कि आपकी जो समस्या है वो सही समस्या को निपटारा करने के लिए, समस्या सुलझाने के लिए। और सलमा आका ने एक इधर बहुत इंपॉर्टेंट काम, महत्वपूर्ण काम जो है वो ब्रिज का किया, उसके लिए 2200 करोड़ रुपया जो है शिंदे साहब के माध्यम से यहाँ पर मंजूर हुआ है, जिससे आप सभी को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम यहाँ पर करेंगे। मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगा कि आप 15 तारीख को पूरी ताकत के साथ सलमा आका के पीछे खड़े रहिए, भविष्यवाण का बटन दबाकर इनको बड़ी मेहनत से, और पहला ही बटन 1 नंबर का बटन
एक नंबर का वोट सलमा आका के पीछे आप ताकत के साथ खड़े रहिए और फिर 5 साल जो है शिवसेना की ताकत के साथ आपके इस एरिया में जो है समाज में डेवलपमेंट करने का काम यहाँ पर करेगी। ऐसा वचन जो है मैं यहाँ पर देता हूँ शिंदे साहब के माध्यम से। इस समाज में जितना निधि लगेगा उतना निधि देने का काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। सलमा मैम क्या कहना चाहेंगे? आज की सभा में संबोधित करने के लिए श्रीकांत शिंदे जी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे यहाँ हमारी जो पब्लिक इतनी चाहती है मेरे को, सभी प्यार से आई है। और शिंदे साहब के बेटे श्रीकांत शिंदे, उन्होंने आज मैं उनको बुलाया मैं कि हमारी समस्या मालवनी की, तो समस्या के लिए समस्या आपके आगे रखी गई मालवनी वार्ड 48? हमारे यहाँ समस्या ट्रैफिक का और ब्रिज बनाने का समस्या, और हमारे यहाँ पट्टा टूटा है, घर के बदले घर देने का उन्हें प्रयास किया है और बताया कि हम घर के बदले घर देंगे। और हमारे यहाँ ओनरशिप के जो लोग हैं उनके लिए भी शिंदे साहब से मैं बात करी हूँ, तो उनका जो रिपेयरिंग बोर्ड और ये जो अपना ओनरशिप भरने का और बाकी है 14 लोग का, उसके लिए भी बात करे तो शिंदे साहब ने बोला मैं सबको करता हूँ काम, तुम आओ और करके लेके जाओ, ऐसा मेरे को बोला। जनता की क्या क्या समस्या को सॉल्व करने का वादा करके गए श्रीकांत शिंदे? जनता का समस्या के लिए हमारे यहाँ पट्टे पे सब लोग आता है, पट्टा दिखता है, पर उनके लिए कुछ नहीं करता है। और इधर के नेता जब उनको घर के बदले घर देने का, तो उनसे पैसा लेके बिकर लेता है। तो उनको अरे देता बनता है तो घर के बदले घर दो ना, पैसा कैसा देता है? 650 घर है, उसमें 150 घर देता बोलता है। अगर वार्ड 48 में तीर धनुष जीत कर आता है तो क्या इन जनताओं को घर के बदले घर मिलेगा? हाँ जरूर दिलाऊंगी मैं शिंदे साहब से मांग, और वादा करके गए मेरे को। मैडम आपको क्या लगता है आपकी सभा में जो सांसद श्रीकांत शिंदे जी आए थे, इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि वोट में तब्दील हो पाएगी आपके साथ? मेरे को चाहने वाले पब्लिक खुद चल के आ रही है। मेरी जो पब्लिक के लिए मैंने जो काम किया है वो पब्लिक मेरे को जरूर जिताएगी। और पब्लिक की समस्या, मैं एक माँ हूँ उनकी, मैं 2 बार भी जिताया मेरे को, अभी भी मेरे को जरूर जिताएंगे वो लोग, क्योंकि उनका मैं काम बाकी था थोड़ा, वो करके लेंगे। मैडम पीछे जो मैदान है वो नशा मुक्त कब होगा? वहाँ पर लोग बैठे शराब पीते बोतल छोड़ के चले जाते हैं। वो नशा मुक्त में बैठे ले, उनको अपन करेंगे नशा का। ये अपना जाएंगे हम लोग पुलिस चौकी और कंप्लेंट करेंगे हम लोग कि भाई नशा मुक्त हमारे एरिया का खत्म करो, हमारे बच्चे बिगड़ रहे, माँ बाप परेशान हो रहे, घर में से चोरी करके लेके जा रहे पैसा, तो इसलिए हम लोग जरूर करेंगे। बिगड़ने का कारण ये है कि यहाँ पे नशा है। नशा आया कैसे कि यहाँ के बच्चों के छीन लिए गए ग्राउंड, तो बच्चा खेलेगा नहीं तो नशा करेगा। इधर दलाल लोग बहुत है, नशा बेचने वाले, और माँ बाप है ना अपने बच्चे को, हमारा बच्चा घर में क्यों नहीं आया, हमारा बच्चा किधर गया। तो आपको मेरे को एक बात आपको यही कहना है कि आप जीत के यहाँ पे आ रही है, तो आप पहला काम बच्चों के लिए करेंगी, वो मैदान बच्चों को। हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड होता है कब्जा होता है, वो बच्चे के लिए मालवनी वाले के लिए नहीं, तो इसलिए बच्चे बिगड़ रहे। ग्राउंड आता है, अभी देखो ये बाड़ा का ग्राउंड है, पैसे लेके करता है, पैसे लेता है और खेलने को देता है। गरीब लोग कैसा पैसा किधर से लाएगा पैसा? तो इसलिए हमारे जो माड़ा के हमारे शिंदे साहब है, उनको बोलूंगी मैं, और माड़ा का ग्राउंड खाली करेगा। तो 8 नंबर का अस्पताल पूरी तरह से कब खुलेगा? वहाँ पर कैद कर जाएगा, मशीनें भी कभी आएगी, कब तक हो जाएगा? अभी मैं शिंदे साहब को पास जाऊंगी लेटर लेके, और जो जो सुविधा कम है वो सुविधा के लिए मैं बोलूंगी उनको। मैं 16 तारीख के बाद मैं जीतूंगी तो सब दवा हॉस्पिटल का। सलमा नेतकर जी, आप जिस वार्ड में हैं, वार्ड 48 में, उस पर अपोजिशन पार्टी को क्या कहना चाहेंगे जो वार्ड 48 के मैदान में उतरे हुए हैं? देखो
लड़ना तो सब लड़ते हैं, काम तो करना चाहिए, लोगों को मोहब्बत देना चाहिए। मैं 97 से काम करके आई, मेरे को छोटे छोटे बच्चे पहचानते हैं और मैं उनके साथ रही हूँ। आज भी पूछो तुम उनको सलमा पाटीदार कौन है तो बता देंगे लोग। इसलिए मैं हमारे यहाँ जो खड़े हैं ना, अभी उसको क्या करे बोलने का। 15 जनवरी को लास्ट चुनाव होने वाला है, जनता वार्ड क्रमांक 48 की जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से यही गुजारिश करूंगी, तुम्हारे लाडली नगर सेविका उसको भारी से भारी जिताओ और तीर कमान को वोट दो, धनुष्यबाण को वोट दो, बहुमत से जिताओ। नहीं तो इधर माए बाप कोई सुनने वाला नहीं रहेगा तुम्हारा, फिर वही पहले जैसा हो जाएगा।